अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, उसके जो पैरासाइटिक मेंबर्स हैं या पैरासाइटिक वर्म्स हैं उनके बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। आज हमारे पास दो और एग्जांपल हैं और ये दोनों एग्जांपल हमारे सिलेबस का हिस्सा भी हैं। क्लियर बेटा? ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने नोट कर लेनी है और इसके लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से रटना भी है। ये दोनों पैरासाइट जो हैं वो एंटी टेस्ट में ख़ास तौर पे इनके कितने होस्ट हैं और इनका लाइफ साइकिल कहाँ स्पेंड होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं बोर्ड में। क्लियर हो गया? एंटी टेस्ट के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन से हैं वो हमारे पैरासाइटिक वर्म्स? फर्स्ट वन है फैस्यूला हेपेटिका और दूसरा है स्किस्टोस्टोमा। तो फैस्यूला हेपेटिका, हेपेटिका जो लफ्ज़ है ये जब भी इस्तेमाल होना इसका मतलब होता है लीवर। ये लीवर के लिए हेपेटिक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बायो के अंदर। तो इसका दूसरा नाम है लीवर फ्लूक। इसे लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लीवर फ्लूक? क्योंकि ये इनसाइड लीवर रहते हैं, इनसाइड लीवर रहता है, जिगर के अंदर रहता है और वहाँ पर बाइल वगैरह पे फीड करता है, बाइल डक्ट पे भी ये फीड करता है। यानी बाइल डक्ट एक ख़ास नाली होती है ना लीवर को, जो किसके साथ, ड्यूडेनम के साथ कनेक्ट करती है। क्लियर? ये बाइल डक्ट और इसके अलावा जो लीवर बाइल बनाता है, ये जो हमारे पास पैरासाइट्स हैं ये वहाँ पर रहते हैं लीवर के अंदर और बाइल पे फीड करते हैं और बाइल डक्ट पे फीड करते हैं। तो इसलिए इन्हें लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। ठीक हो गया बेटा? और इससे जो डिज़ीज़ काज होती है उस डिज़ीज़ को कहते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, या इसका दूसरा नाम है लीवर रॉट। लीवर रॉट भाई किसके अंदर ये बीमारी फैलाता है? ये शीप या गोट के अंदर ये बीमारी फैलाता है और वहाँ सेल डेड हो जाते हैं लीवर के अंदर। समझ आ गई है? तो फैस्यूला हेपेटिका के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि क्यों इन्हें हेपेटिका, लीवर के लिए हेपेटिक लफ्ज़ जब भी बायो में इस्तेमाल होगा लीवर फ्लूक कहते हैं, क्योंकि ये शीप या गोट के लीवर में रहता है और वहाँ पर एक बीमारी काज करता है जिसका नाम है लीवर रॉट या लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो इसलिए हम इसे फैस्यूला हेपेटिका भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, चूँकि पैरासाइट है, ज़ाहिर बात है इसका लाइफ साइकिल भी तो स्पेंड हो रहा होगा किसी होस्ट पर भी तो डिपेंड कर रहा होगा। तो वो बात आप लोगों ने ये याद रखनी है। इनका जो लाइफ साइकिल है बेटा वो डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? यानी ऐसे पैरासाइट जो टू होस्ट में अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करें, उनको हम कहते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या है? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, या हम डाइजेनेटिक पैरासाइट भी कहते हैं। इनमें कौन कौन से दो होस्ट होते हैं वो बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें प्राइमरी होस्ट जो है बेटा, प्राइमरी होस्ट वो है हमारे पास शीप या गोट। प्राइमरी होस्ट इनमें शीप भी हो सकती है या इसके अलावा गोट भी हो सकती है। क्लियर हो गया? और जो सेकेंडरी पैरासाइट है, सेकेंडरी पैरासाइट, ये सेकेंडरी होस्ट, सॉरी, ये जो सेकेंडरी होस्ट है बेटा वो कौन है? यहाँ पर ये स्नेल्स वगैरह, स्नेल्स, ये सेकेंडरी होस्ट के तौर पर यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि इनके अंदर सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो ये हैं मोनोइशियस, या इन्हें हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट हैं ये। क्या मतलब है भाई? बाइसेक्सुअल है। क्या मतलब? बाइसेक्सुअल का क्या मतलब हो गया कि इनके अंदर दोनों सेक्सेस यानी मेल सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद हैं और इन्हीं के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी मौजूद हैं। एक ही जानदार के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर मौजूद हैं। तो ये चूँकि लीवर के अंदर रहते हैं, क्लियर, वहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं जाती। ऑलरेडी जो ब्लड वहाँ पर जा रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है। तो इनका रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होता है? ये एनएरोबिकली, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए क्या करते हैं? अपना गुजारा चलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये बातें आप लोगों ने, सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी लीवर फ्लूक के मुतालिक, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है, टू होस्ट में अपना लाइफ साइकिल स्पेंड करते हैं। इसमें प्राइमरी होस्ट कौन से हैं? शीप या गोट, और इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है बेटा? स्नेल्स है। ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट का कंसेप्ट हो सो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करने लगे हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ फैस्यूला हेपेटिका, लीवर फ्लूक किस तरह एक होस्ट से दूसरे होस्ट में अपनी लाइफ को ट्रांसमिट करता है। देखें, एक बात याद रखें, वो स्टेज, जो स्टेज किसी एक होस्ट में वो गुजार रहा होगा ना, उस स्टेज पर उसके अंदर ऐसी अडॉप्टेशन होगी, ऐसी मुदाफ़त होगी कि वो उस होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो उसे एक्ट या उस पर अटैक नहीं करेगा।
तो इसलिए जब दूसरा लाइफ साइकिल यानी कि सेकंड स्टेज में ये जाते हैं तो अपने पहले होस्ट के लिए ये बड़े ससेप्टेबल बन जाते हैं, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम इन पर अटैक कर सकता है। तभी एक होस्ट से निकलकर फिर दूसरे होस्ट में चले जाएंगे जहां इनकी लाइफ को ख़तरा नहीं होगा। तो इनको ये फ़ायदा होता है कि एक लाइफ साइकिल एक जो होस्ट है उसमें गुजारें और सेकंड उसका जो पार्ट है लाइफ साइकिल का सेकंड जो उसकी स्टेज है वो किसी और में गुजारते हैं। तो इनका लाइफ साइकिल सिंपल है कैसा, तो प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी होस्ट और फिर उसके बाद कैसे ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इनके प्राइमरी होस्ट क्या है बेटा, गोट या शीप है। क्लियर। इनका एक लार्वा होता है उसको हम मेटासर्केरिया कहते हैं। मेटासर्केरिया जो लार्वा है ये किसको अफेक्ट करेगा, शीप या गोट को। कैसे, ये नदी या तालाब के अंदर ख़ास तौर पे जैसे ही पानी पीने जाएंगी तो वहाँ से इनके अंदर जो लार्वा है मेटासर्केरिया, किसका लार्वा है, फेस्यूला हेपेटिका। देखिए इस लेक्चर के अंदर वो सारे मैं जो लार्वा हैं वो उनको कवर नहीं करूँगा, जो मेन लार्वा हैं जो स्टेजेस उनमें गुजर रही हैं सिर्फ सिंपल हम उनको डिस्कस करेंगे। तो मेटासर्केरिया लार्वा बेटा ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ये लार्वा गोट या शीप को अफेक्ट करेगा जब ये किसी नदी या तालाब के करीब पानी पीने जाएंगी और फिर ये फ़ौरन उनके लीवर में ये लार्वा पहुंच जाता है। क्लियर। और लीवर से आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट बन जाता है। भाई लीवर से डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे आता है, एक डक्ट है जिसे बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट का जो कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है ना, उसका एक पार्ट है ड्यूडीनम। ये उसमें एंटर होगा। तो बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडीनम में एंटर होगा और फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। ज़ाहिर बात है अब ये चूँकि पैरासाइट है। क्लियर। तो पैरासाइट अपनी जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस जो हैं वो गुजारते हैं। अब देखिए बेटा, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, मैंने कहा है अभी आपको कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो प्राइमरी होस्ट यहाँ पर कौन है, गोट और शीप है। ये यहाँ पर 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी होस्ट है। तो प्राइमरी होस्ट कौन से होते हैं, जिनमें सेक्सुअल स्टेज गुजारते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, एग और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो लीवर से फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हुआ, इसके पास एग भी होंगे, स्पर्म भी होंगे और ये फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि एक ही जानदार के पास दोनों गैमीट्स मौजूद हैं तो जो भी एग बनेंगे साथ साथ वो स्पर्म के साथ उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर ये फर्टिलाइज्ड एग किसके थ्रू, फीसिस के थ्रू बाहर निकलेंगे गोट या शीप की बॉडी से और फिर फर्टिलाइज्ड एग एक लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका नाम है मीरासीडियम लार्वा। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा है बेटा। फिर मीरासीडियम लार्वा फ्री स्विम करते हुए, कैसे फ्री स्विम करते हुए, आप माने ना कि जैसे नदी या तालाब के करीब कोई बकरियाँ वगैरह चल रही हैं, कोई शीप्स वगैरह चल रही हैं, तो वहाँ पर जो ये फीसेस वगैरह एक्सक्रीट करेंगी, उधर वहाँ से मीरासीडियम लार्वा जो है वो पानी के अंदर चला जाएगा और क्योंकि ये फ्री स्विमिंग होता है ये पानी के अंदर तैरता रहेगा। स्नेल्स भी अपनी जो ख़ास तौर पे अपनी लाइफ है वो डैम्प या मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर गुजारते हैं। ये भी वहाँ करीब वहाँ मिलेंगे। इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है तो ये क्या करेंगे, इनकी बॉडी को पंक्चर करते हुए स्नेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और मुख्तलिफ तरह के जो इनके लार्वल स्टेजेस हैं ये तब उसमें तब्दील होते रहेंगे। जैसे हमारे पास रेडिया है और इसके अलावा सर्केरिया है, मेटासर्केरिया है। इन सारी लार्वल स्टेजेस में ट्रांजिशन आती है, फिर दोबारा मेटासर्केरिया किस में, गोट या शीप में चला जाता है। तो इस तरह ये प्राइमरी होस्ट गोट या शीप को किस लार्वल स्टेज में इफेक्ट करता है, कौन सी इन्फेक्शस स्टेज है इसकी, मेटासर्केरिया। और इसके अलावा जो हमारे पास स्नेल हैं उनको किस स्टेज पर ये इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी इन्फेक्शस स्टेज कौन सी है, मेरासीडियम लार्वा। ये 2 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इस तरह जो फेस्यूला हेपेटिका का जो सेक्सुअल स्टेज है वो शीप या गोट में गुजरती है और ए सेक्सुअल स्टेज किस में गुजरती है बेटा, स्नेल्स के अंदर गुजरती है और ये लाइफ साइकिल यहाँ पर उसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास ये पैरासाइटिक फ्लैटवर्म है वो है बेटा स्किस्टोस्टोमा। ये स्किस्टोस्टोमिया भी कहा जाता है। तो स्किस्टोस्टोमिया इनको ब्लड फ्लू कहते हैं, ब्लड फ्लू कहते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर सिंपल इसका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दिया गया है, उसको आप लोगों ने सिंपल आज समझना है कि उसका भी लाइफ साइकिल किस तरह कंप्लीट होता है। तो इनको बेटा कॉमन नेम इसका क्या है, ब्लड फ्लूक, और साइंटिफिक नेम क्या है, स्किस्टोस्टोमिया। अच्छा, ये ह्यूमन एंडोपैरासाइट है, ह्यूमन एंडोपैरासाइट
ये ह्यूमन एंडो पैरासाइट है, इंसान के अंदर अपनी जो इन्फेक्शस स्टेज है वो गुजारता है। अब ये भी बेटा क्या है, डाईजीनेटिक पैरासाइट है, डाईजीनेटिक पैरासाइट है, यानी कि अपना लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट में गुजारता है। इसमें जो प्राइमरी होस्ट है इसका वो है बेटा ह्यूमन, ये इनका क्या है प्राइमरी होस्ट है, और जो सेकेंडरी होस्ट है बेटा वो क्या है स्नेल्स है। और इंसान के अंदर एक डिजीज़ काज करता है जिसको हम स्किस्टोसोमियासिस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है बिलहार्जिया, बिलहार्जिया। ठीक है, दाने बन जाते हैं और जो मसल्स हैं वो फूल जाते हैं, छाले वगैरह जैसे नहीं बनते, उस तरह की एक डिज़ीज़ होती है। अगर आप किसी नदी या तालाब में नहाने जाएं और वहाँ पर आपका वास्ता पड़ गया है ना स्किस्टोस्टोमिया के साथ, तो वो आपकी स्किन को पंक्चर करते हुए एंटर होगा। ख़ास तौर पे ये वाले जो एरियाज़ होते हैं नहाने के दौरान, ये वाली जो हमारी स्किन होती है फिंगर्स के दरमियान वाली, ये काफ़ी सॉफ्ट स्किन होती है, और इसको ये क्या करते हैं पंक्चर करके हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं, और एक डिजीज़ काज होती है जिसका नाम है बिलहार्जिया या स्किस्टोस्टोमिया। ठीक है बेटा, अब सिंपल स्किस्टोस्टोमिया का ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था। कुछ और जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रा नोट कर लेते हैं। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से मौजूद होते हैं, तो ये बेटा याद रखना है, ये डाईशियस है, मोनोइशियस नहीं है, यानी मोनोसेक्सुअल है, या सिंपल हम कह सकते हैं इनके अंदर सिंगल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ ये यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल। जी बेटा, तो ये सिंपल मैं कह सकता हूँ ये क्या है यूनिसेक्सुअल है, यानी इनके अंदर एक सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, या मेल होंगे या फिर क्या होंगे बेटा मेल स्किस्टोस्टोमा अलग होंगे, और इसके अलावा फीमेल स्किस्टोस्टोमा भी क्या होंगी बेटा अलग होंगी। फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर आपने कहा था पैरासाइट हैं, ये किसी होस्ट की बॉडी में रहते हैं, वहाँ पर तो इनको बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ानी चाहिए, तभी ये जितने भी फ्लैटवर्म्स आ रहे थे पैरासाइटिक सारे के सारे हेर्माफ्रोडाइट थे, उनके पास मेल पार्ट भी था फीमेल पार्ट भी था, एग भी बन रहा था स्पर्म भी बन रहा था। यहाँ तो इसको नुकसान होगा कि मेल अलग है फीमेल अलग है। अगर मेल किसी की बॉडी के अंदर चले गए हैं तो फीमेल नहीं मिली, तो वहाँ पर उनका इम्यून सिस्टम उनको डाई ऑफ करेगा, वहाँ पर ये अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकेंगे। फीमेल अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में चली गई है लेकिन मेल वहाँ पर नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, लार्वा नहीं बनेंगे, तो फिर अपनी तादाद कैसे बढ़ा सकेंगे। तो इसका आंसर ये है कि बेटा ये हैं तो यूनिसेक्सुअल, इनके पास है तो कोई एक जो सेक्स ऑर्गन है या जेंडर हम कह सकते हैं ना ये मौजूद है, लेकिन एक बात याद रखना मेल और फीमेल कभी भी यहाँ पर अलग नहीं होते। स्किस्टोस्टोमियासिस में मेल और फीमेल इकट्ठे रहते हैं और फीमेल मेल की बॉडी के अंदर रहती है। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है। स्किस्टोस्टोमिया की जो फीमेल्स हैं वो मेल के अंदर रहती हैं। कहाँ पर ये रहती हैं, ये मेल के अंदर एक कैविटी होती है जिसको गायनिकोफोरिक कैनाल कहते हैं, गायनिकोफोरिक कैनाल। ठीक है, ये गायनिकोफोरिक कैनाल या कैविटी होती है, एक खाली जगह होती है। मेल स्किस्टोसोमियासिस में उनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है और उस कैविटी का नाम है गायनिकोफोरिक कैनाल, वहाँ पर ये फीमेल्स रहती हैं। फिर जब इन्होंने अपनी तादाद बढ़ानी होगी, फर्टिलाइज एग, मेल इसमें जो स्पर्म बनाते जाएंगे और फीमेल एट अ टाइम एग बनाती जाएगी, और इनकी बॉडी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो फर्टिलाइज एग ही बाहर निकलेंगे। इस तरह ये क्या करते हैं अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। डेवलपमेंट फिर किस तरह होगी, डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि इनके अंदर लार्वा बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें और आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये है कि इंसान के अंदर रहते हैं, फिर किस पर फीड करते हैं, हमारी ख़ास तौर पे जो इंटेस्टाइन है ये हमारी इंटेस्टाइन पर अटैक करते हैं। इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स खून की नालियों पे, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी तो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये उन पे अटैक करते हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के अलावा जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स फ्रैगमेंट, ये उनको भी खाते रहते हैं, तो इसलिए इनको ब्लड फ्लू कहते हैं। तो इनका लाइफ साइकिल क्या है वो ज़रा हम देखते हैं। लाइफ साइकिल में ज़ाहिर बात है प्राइमरी होस्ट इसमें क्या होना है, ये 1 डिग्री होस्ट ये ह्यूमन है, और ह्यूमन की बॉडी से जैसे फीसेस के थ्रू ये क्या करेंगे, इनके फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बाहर निकलेंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये एग आगे एक लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होंगे जिसका नाम है मेरासीडियम लार्वा। याद रखना इनमें 3 लार्वल स्टेजेस होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इनके अंदर क्या बनेगा, मेरासीडियम लार्वा बनेगा, और मेरासीडियम लार्वा आपको पता है फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होगा।
तो फ्री स्विमिंग होने की वजह से ये स्विम करते हुए कहाँ पर पहुँचेगा, नदी या तालाब के अंदर, और वहाँ पर इनका जो वास्ता पड़ेगा वो किसके साथ पड़ेगा बेटा, स्नेल्स के साथ पड़ेगा। तो स्नेल के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं, जो इसके अंदर जो बनते हैं लार्वा, ये वो कंप्लीट करता है, और एक लार्वा बनता है जिसका नाम है सर्केरिया। सर्केरिया लार्वा स्टेज पर जाने के बाद ये सर्केरिया लार्वा ये पानी के अंदर तैरता रहेगा, और फिर उसके बाद जब इंसान किसी नदी या तालाब में नहाने जाएगा तो सर्केरिया क्या करेगा, इसकी फिंगर्स को प्रिक करके, इनकी सॉफ्ट स्किन को प्रिक करके हमारी मसल्स के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर डिजीज़ काज करेगा, बिल्हार्जिया या स्किस्टोसोमियासिस। इस तरह इसका लाइफ साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था फिस्यूला हेपेटिका और स्किस्टोस्टोमा पे, होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्फेस्टेशन, डिसइन्फेस्टेशन का कंसेप्ट और इसके अलावा जो और जनरल इन्फॉर्मेशन प्लेटीहेल्मिन्थेस के रिलेटेड रहती है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।